बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उनके ऊपर थोड़ा सा मैं तजज़िया आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनको इमरान खान ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इमरान खान को ये समझ आ चुकी है कि ये जो मुज़ाकरात में इतनी जल्दी कर रहे हैं, इनके पीछे इनके पीछे इनकी कोई साजिश है और इनको ये समझ आ रही है कि हमारी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती और हमारी हुकूमत आन करीब ख़त्म हो जाएगी। बेहतर है कि इससे कबल के इमरान खान के साथ मुज़ाकरात कर लीजिए। यही एक हिस्सा है कि साद रफ़ीक ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लक है, उन्होंने एक बयान दिया। उनके बयान के मुताबिक कि इमरान खान को हुकूमत ने जेल में बंद नहीं रखा हुआ, इमरान खान अपने अमाल की वजह से जेल में बंद है। यानी कि उनका इशारा किसी और तरफ था कि किसी और ने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ। हो भी सकता है ये उनकी हकीकत भी हो, क्योंकि वो ये इस वक्त कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर इमरान खान कल को जेल से रहा हो जाते हैं हुकूमत, तो उनको मिल जाएगी हर सूरत में। अगर मिलती है तो वो हमारे ऊपर हाथ हौला रखेंगे, यानी कि हमको इस कदर अजियत नहीं देंगे जिस कदर हमने इमरान खान को दी है। इमरान खान ने एक और बात कही है कि हम जो मुज़ाकरात की हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि इसको हम बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं। हम इसको, और रमज़ान के बाद उन्होंने एक बड़े जो है वो जुलूस या लॉन्ग मार्च का भी एक अंदिया दिया है, इशारा उनको दिया है कि रमज़ान के बाद एक बहुत बड़ा जुलूस या एक लॉन्ग मार्च होगा जो फैसला कौन होगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि रमज़ान के बाद यानी कि ईद के बाद मैं अवाम में मौजूद होऊंगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त हुकूमत की चालें हैं, मैं उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर समझता हूँ। और हुकूमत इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर एक और गेम डाली जा रही है कि शेर अफजल मरवत की जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, उसकी कोई मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि इमरान खान की मुलाकात अब बंद कर दी गई है। अब इमरान खान को मजीद अजियत दी जाएगी, मजीद मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त प्रेशर अमेरिका से भी है, तुर्किया से भी है, सऊदी अरब से भी है और दुबई से भी है, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। उनसे भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि किसी न किसी शक्ल में तरीके इंसाफ के रहनुमा जो इमरान खान है उसको आज़ाद किया जाए और पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरियत नाफज की जाए। लेकिन जो इस वक्त लोग कहते हैं कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने दोबारा कबूल करना यह नामुमकिन है। शेर अफजल मरवत ने एक बयान जो दे दिया है उसके नवाज शरीफ के हक में कि नवाज शरीफ को कामे का जुर्म था उसमें निकाला गया, क्योंकि ये उसका अपना बयान नहीं था, ये मरियम नवाज का बयान था। मरियम नवाज कहती थी कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में हुकूमत से निकाला गया। और उस वक्त के जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन है वो बहुत जो इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी और पाकिस्तान दोबारा जो है वो तरक्की की राह पर गामजान हो चुका है, ये बिल्कुल झूठ है। आप अवाम में जाकर देखें, अवाम में बेरोजगारी, लाकानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल से परेशान हो चुका है और परेशानी का यही आलम है कि नौजवान पैसे देकर, डंकियाँ लगाकर, शिपों में सफ़र करके, किसी न किसी शक्ल में किश्तियों में सफ़र करके दूसरे मुल्क में वो जाना चाहता है और वहाँ पर अपना यानी कि ज़िंदगी का बाकी हिस्सा वो गुजारना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो भी पाकिस्तान में चल रहा है वो यही चल रहा है जो कि मरियम नवाज ने ये कह दिया कि यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान हमारे साथ हो गया, अब इमरान खान को ये भूल चुके हैं, मैंने इमरान खान को जेल में बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रखी हैं। ये सारे का सारा झूठ है। अगर आप अवाम में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है और तरीके इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। इस वक्त एक अजीब सी खिचड़ी पाकिस्तान में बनी हुई है। पाकिस्तान के अदारे भी जो है वो इस सोच में पड़ चुके हैं कि ये हम जो पहले एक फैसला करते थे उनके ऊपर लोग अमन व अमन कबूल कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा जो भी फैसला हमारे साथ हमसे हुआ उनको लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं। देखें अब आगे इसके क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।